फरमान को ऐसा ही लगना चाहिए जैसे तुम उसके खास आदमी हो। उसको कभी इनकार नहीं करना, लेकिन हर काम चिश्ती से पूछ कर करना। चिश्ती से मैंने आज तक शौकत को भी नहीं मिलवाया। वो मेरा खास आदमी है। इस घर से तो मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकती। हमने आपको कारोबार में से हिस्सा दिया था और घर में से भी दे देंगे। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही है। मैं तुम सबको इस घर से बेदखल करके रहूं। आप करने क्या जा रही हैं? अदालत से रुजू। तुम्हें क्या लगता है इस मसले का क्या हल है? हल तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं ये मसला खुद हल करना चाहता हूँ। अच्छा, तो कैसे हल करोगे ये मसला? हिना आपी से बात करके। क्या सोच रहे? बाबा ने कहा था जमीनों पर चक्कर लगा लो। तो उसमें सोचने वाली कौन सी बात है? आपको जमीनों पर जाना चाहिए। हाँ, जाना तो चाहिए, लेकिन अकेले जाने का दिल नहीं कर रहा। तुम साथ चलोगी? मैं साथ चलूं? हाँ। तुमने भी सोचना शुरू कर दिया? सरदार साहब, मुझे यहाँ एक दो जरूरी काम है। कैसे काम? एक काम तो मैं खुद कर लूंगी, दूसरा आपको करवाना पड़ेगा। अच्छा, काम बताओ। काम तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम काम ना ही करवाओ। मुझे उसे मजा चखा। उसे मजा चखाते चखाते तुम्हें भी बदहजमी हो सकती है। हरीम, दोपहर से रात हो गई है, बस कर दो। खातून, मैं भी थक गई हूँ। वाकई शिफ्टिंग ना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम। थक गई हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम करो, बाकी का काम कल कर लेना। ये इतने गौर से क्यों देख रही हैं आप मुझे? देख रही हूँ कि थकावट के बावजूद तुम्हारी शक्ल पर थकन नजर नहीं आ रही। तो फिर क्या नजर आ रहा है आपको? खुशी। खातून, ये खुशी भी आप ही की वजह से नसीब हुई है। अब्बा जान के गुजरने के बाद आप ही ने तो हमें संभाला है, और अम्मा के बाद भी। ऐसा तुम्हारा ख्याल है ना? नहीं मेरी प्यारी खातून, ये हकीकत है। खातून, अब आप भी शादी कर लें। आलम भाई का कुछ पता चला? आलम का कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा। वो क्यों? मैं आपको एक लतीफा सुनाऊं? सुनाओ।
मुझे बदहजमी कैसे हो सकती है? मेरा डॉक्टर तो मेरे सामने है। तो तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी? हरगिज़ नहीं। ठीक है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कब? जब तुम चाहो। लेकिन आप तो कल गांव जा रहे हैं। इतने मामूली से काम के लिए मेरा रुकना जरूरी नहीं है। तुम्हारा काम दिलावर कर देगा। दिलावर को? दिलावर को तुम अच्छी तरह जानती हो। दिलावर को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। दिलावर वही है जो शौकत के साथ हुआ करता था। अच्छा, वो दिलावर है। वैसे तुमने कभी शौकत का जिक्र नहीं किया। शौकत का जिक्र आपके सामने हो भी नहीं सकता। वो क्यों? वो मेरे काबिल ही नहीं था। आप तो फिर आप हैं। अगर वो तुम्हारे काबिल नहीं था तो तुमने उससे शादी क्यों की? खालदा से बदला लेने के लिए। तुम तो बड़े मजेदार लतीफे सुनाती हो। एक और सुनाओ। नहीं नहीं, और लतीफे सुनूंगी तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। मैं तो आपके दर्द कम करना चाहती हूँ। निकाह के बाद तुम एक बार भी मिलने नहीं आई। खातून, अब तो मैं हमेशा के लिए आपके पास आ गई हूँ। ये तुम्हारा बहुत अच्छा फैसला है। खातून, अपने फैसले खुद करने का एतमाद भी आप ही ने मुझे दिया है। थोड़ी बचा कर रख लो। क्या? मेरी तारीफ, आगे फिर काम आएगी। तारीफ की जरूरत तो हम जैसे लोगों को पड़ती है। आप तो खातून। भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मैंने खाना नहीं बनाया। खाना मैंने बना लिया है। आपने खाना बना लिया? हाँ, तुम मसरूफ थी तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ। ठीक है, मैं हारिस और मुनीब को बुलाती हूँ, फिर साथ ही खाना खाते हैं। ठीक है। वैसे हिना बीबी, ये क्या बात है? खाने के टाइम पे चाय पर टरखा रही हैं? क्यों मरी जा रही है भी सुहागन? खाना खिलाकर ही भेजूंगी। वैसे हमें हैरानी इस बात की है कि आपने आज हमें खुद कैसे बुला लिया? सरदार साहब शहर से बाहर है। अच्छा, वो कहाँ गए? वो छोड़ो, मुझे बताओ उधर क्या चल रहा है? हरीम अपने शौहर के साथ उधर शिफ्ट हो गई है। किधर शिफ्ट हो गई? उधर ही जिधर का आप पूछ रही हैं। मेरे घर में? हिना बीबी, घर तो उनका होता है जो वहाँ रहते हैं। उस घर में मुस्तकिल रहने के लिए आपकी बहन वहाँ आ चुकी हैं। उन सबको उस घर से निकाल के रहूंगी। ये सब कैसे करेंगी आप? तुम बस देखती जाओ मैं उन तीनों के साथ अब क्या करती हूँ। अब वो 3 नहीं, 3 से 4, 5 होने वाली है। 4 से 5? हरीम के साथ हारिस चौथा, और खालदा के लिए हरीम रिश्ता ढूंढ रही है। खालदा का रिश्ता? खालदा हरीम की पहले शादी करवाना चाहती थी। अब हरीम बड़ी बनके खालदा की रुखसती करवाने लगी। अब वो 4 ही रहेंगे, 5 नहीं होंगे। ये हिना बीबी क्या करने जा रही है? मुझे बताओ, तुम्हें खालदा के रिश्ते वाली बात किसने बताई है? हरीम 8-10 दिन अपने ससुराली मोहल्ले में गुजार कर आई है। हरीम ने वहाँ रिश्ता करवाने वाली से खातून के रिश्ते के लिए कहा है। खालदा का रिश्ता कहीं नहीं होना चाहिए। हिना बीबी, जब तक ये हथेली गर्म रहेगी, खातून का रिश्ता कहीं भी नहीं हो सकता। रुको,
काम हो जाएगा ना? आपको कभी धोखा दिया है? अब भी कुछ खाओगी? पिज्ज़ा खिला दे तो। चली जाओ। ये भाभी का सेट मैं नहीं ले सकती, इस पे तुम्हारा और हिना का हक है। खातून, आपने सारे हक पहले ही छोड़ दिए, अब अम्मा का तोहफा तो ना छोड़े। क्या मतलब? एक बार अम्मा ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी शादी का सारा जेवर खालदा को दे दूंगी। वो क्यों? आपने इस घर की खातिर अपना सारा जेवर बेच दिया, लेकिन अम्मा का कभी नहीं बिकने दिया। अरे हरीम आओ, बैठो। भाई वो आज हारिस को स्टोर से छुट्टी कर लेने देती ना? क्यों करने देती? कल इतना काम जो किया उस बेचारे ने। पूरी रात उसके खराटों की वजह से मेरी नींद नहीं पूरी हुई। मैंने तो अपने घर के कामों से छुट्टी नहीं ली। तो हारिस खराटे भी मारता? ऐसे वैसे। वैसे मुझे तुम्हारी और हारिस की अंडरस्टैंडिंग देख के बहुत अच्छा लगा। खातून, दुआ कीजिएगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो तो तुम्हारी सारी बातें मान लेता है। डर की वजह से। डर? कैसा डर? हारिस को डर है कि अगर उसने हरीम की बात ना मानी तो हरीम उसे छोड़ देगी। और ये डर उसके दिल में किसने बिठाया? उसके झूठ ने। झूठ से ज्यादा ये डर तुमने इसके दिल में बिठाया है। मैंने? हाँ तुमने। हारिस के साथ तुम्हारा रवैया मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अच्छा, आपने कौन सी बात नोटिस की? मैं किसी की भी बात नोटिस नहीं करती, बस ऐसा मेरा ख्याल है। ये बंगला तो सरदार साहब ने शौकत को गिफ्ट किया था और उसकी बीवी यहाँ रहती है। ये दिलावर इधर क्या लेने आया है? वापसी पर तेरी भी खबर लेता हूँ दिलावर। अम्मा को हमारी शादी से ज्यादा आपकी शादी का शौक था। अगर आज वो जिंदा होती तो बहुत खुश होती। क्यों? आज क्यों खुश हो तुम? आपका एक रिश्ता आया है। रिश्ता आया? कहाँ से रिश्ता आया? और उनको किसने कहा मेरे रिश्ते के लिए? मैंने कहा था। मुझसे पूछे बगैर ही? आपसे पूछती तो आप मना करती। तो तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हारे कहने पे मैं मान जाऊंगी? क्यों नहीं मानेंगी? मैं अभी अपने रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या प्रॉब्लम है? हिना, जब तक हिना अपने घर की नहीं हो जाती मैं अपनी शादी के बारे में नहीं सोच सकती। खातून, हिना को खुद ही दरबदर होने का शौक चढ़ा है। मैं और आप क्या कर सकती हैं? तो क्या हम हिना से लाताल्लुक हो जाए? मैं आपकी शादी की बात कर रही हूँ, हिना बीच में कहाँ से आ गई? हिना
हिना हमेशा से इधर है। हमने तो उसे हमेशा से अपने दिल में ही रखा है। एक वही है जो हमें इस घर से भी निकालना चाहती है। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। पता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा छोड़े इन बातों को, 1 मिनट में आती हूँ। ये ले। नहीं, ये भाभी का सेट मैं नहीं ले सकती। इस पे तुम्हारा और हिना का हक है। खातून, आपने सारे हक पहले ही छोड़ दिए। अब अम्मा का तोहफा तो ना छोड़े। क्या मतलब? एक बार अम्मा ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी शादी का सारा जेवर खालदा को दे दूंगी। वो क्यों? आपने इस घर की खातिर अपना सारा जेवर बेच दिया, लेकिन अम्मा का कभी नहीं बिकने दिया। दिलावर अंदर ही है या चला गया होगा? चलो 10 मिनट और इंतजार कर लेता हूँ। अब इसके चक्कर में लेट हो रहा हूँ मैं। अरे क्या कर रही हो? तुम बच्चे हो जो गेम खेल रहे हो? तो क्या करूं मैं? जा क्यों नहीं रहे? कहाँ नहीं जा रहा? काम पर। एक्चुअली आज छुट्टी है काम से और मैं आज अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ लंच करना चाह रहा हूँ। हारिस, मेरी बात ना कान खोलकर सुन लो। अगर खाने के टेस्ट और क्वालिटी में कोई भी 19-20 हुआ ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या बात हुई भाई? रेस्टोरेंट वालों की गलती पे भी तुम मेरी क्लास लोगी? अच्छा, रेस्टोरेंट का मशवरा किसने दिया? मैंने। लंच की दावत किसने दी? मैंने। तो फिर मैं रेस्टोरेंट वालों की क्लास क्यों लूं? अच्छा तुम मेरी क्लास ले लेना, लेकिन प्यार से। अरे मेरी झूठ वाली बात के बाद आज पहली बार तुमने मुझसे प्यार से बात की। थैंक यू। कितना पढ़ोगे तुम? क्या मतलब? सुबह से पढ़ते ही चले जा रहे हो। आप ही, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। एक काम तुम्हारे जिम्मे लगाया था। कौन सा काम? जरा याद करके बताओ। भूल गया हूं मैं शायद। गजरे और माला लाने को कहा था। वो तो आधे घंटे का काम भी नहीं। आप ही, आप जब बोलेंगे मैं ले आऊंगा। चलो शाबाश, अभी जाकर लेके आओ। 1 बजे आपने लंच पे जाना है, उस वक्त तक तो फूल भी मुरझा जाएंगे। जो मैं कह रही हूँ वो करो, ज्यादा मशवरे ना दिया करो। पता नहीं क्या हो गया आप ही को, खुश भी बहुत है और बात बात पर मुझे डांटे जा रही है।
क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाती हो। तुम बताओ, तुम क्यों सुबह से इतनी भूख लाई हुई हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक तो नहीं हो। कभी हारिस से उलझ रही हो, कभी मुनीब को डांट रही हो। ना ही किसी से उलझ रही हूँ और ना ही किसी को डांट रही हूँ, बस कंफ्यूज हूँ। क्यों कंफ्यूज क्यों? पता नहीं क्यों। उस दिन आपके समझाने के बाद आज पहली बार मैंने हारिस से बीवी बनकर बात की और तब से मैं बस हवाओं में उड़ रही हूँ। इसका मतलब है कि तुमने अपनी अना का खौल तोड़ दिया है और तुम्हें हारिस से मोहब्बत होने लगी। अना के खौल से मोहब्बत का क्या ताल्लुक है? वही जो बादाम की गिरी का उसके छिलके के साथ होता है। मैं समझी नहीं। हे देखो, बादाम की जो गिरी होती है वो मोहब्बत जैसी होती है और उसका छिलका खौल जैसा। जब तक बादाम की गिरी से उसका छिलका तोड़ा ना जाए ना, मोहब्बत की मिठास मिलती ही नहीं। मैंने क्या मोहब्बत को पा लिया है? तो ये है मेरे गरीब से दूल्हा भाई। पहली बात, जो शौहर अपने बीवी के खर्चे उठा सकता है वो अमीर ही होता है। और ये जो मेरे बालों में फूल लगे हैं ना, वहां से लेकर मेरी पाँव में सैंडल तक सब कुछ मेरे शौहर की कमाई से खरीदा हुआ है। और दूसरी बात, तुम्हारा तो शौहर है ही नहीं, तो तुम सच धज के किसके साथ घूमोगी? मैंने कोर्ट मैरिज की थी। भाग के, वो भी उस गुंडे मवाली शौकत के साथ। तुम इस आम से आदमी को इतनी अहमियत दे रही हो? ये आम सा आदमी नहीं है, ये रईस है और मुझे इस रईस पर फख्र है। फख्र इस आम से घटिया से आदमी पे? अरे तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। मैं तुम्हारे दिल पे ऐसा घाव लगाऊंगी कि सारी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।